नमस्कार, स्वागत है फिर से आज के इस एक नई वीडियो में। और आज हम जो वीडियो देने जा रहे हैं वह बताने जा रहे हैं आपको पुष्कर तीर्थ की महिमा के बारे में कि पुष्कर तीर्थ की महिमा क्या है और पुराणों में इसका कहाँ जिक्र है और इसके अलावा हमें स्नान करने से भी क्या पुण्य मिलता है, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। क्योंकि अभी तो नवरात्रों का शारदीय नवरात्रों का दिन चल रहा है, इसके बाद फिर कार्तिक का महीना चालू हो जाएगा और कार्तिक के महीने में स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने के भी आगे क्योंकि मैं वीडियो आपको आगे बताऊंगा, उसमें भी वर्णन बताऊंगा, पर उसमें कुछ महत्व इसका भी है जो पुष्कर तीर्थ के बारे में और इस पुण्य स्नान के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो में ही। पद्म पुराण से इसको भी लिया गया है और पद्म पुराण में इसमें इसकी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि कार्तिक की पूर्णिमा को और रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन, तो वह महाकार्तिक की पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान करने से देवता भी धरती पर आते हैं और देवताओं को भी दुर्लभ स्नान बताया गया है। इसमें पुष्कर पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुष्कर तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष रूप से पुण्यदायी होता है, मतलब कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उसका सबसे अधिक महत्व पुष्कर तीर्थ में होता है। यदि पुष्कर तीर्थ में आप कार्तिक की पूर्णिमा को पहुंच गए तो आपने समझ लो वो दिव्य स्नान कर लिए, जो देवता लोग भी स्नान के लिए आते हैं इस धरती पर। पुष्कर में सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर बहता है। देखो पुराणों में साफ साफ क्या है, मैं तो कभी पुष्कर तीर्थ आज तक गया नहीं हूँ, पर पुराणों में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, आप जाके देखिए क्या यह सही है क्या। क्योंकि पुराणों में जो बताया गया वो सृष्टि की एक चीज सब जगह से हूबहू मिलता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख है और गंगा का उत्तर की ओर मुख है। गंगा सरस्वती को देखने के लिए आई थी। पुष्कर में गंगो भेद गंग तीर्थ है, एक नाम से है वहाँ पे। सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने में अपने आप में समर्थ है। कहा गया है कि सरस्वती और गंगा का संगम जहाँ होता है, यदि आप वहाँ जो कुछ भी आप दान करते हैं, जो कुछ भी आप देते हैं, उसका फल जो है वो अक्षय हो जाता है, वह आपको प्राप्त होता है। वहाँ स्नान करना, जप करना, होम करने से अनंत फल की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री राम ने पुष्कर तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए एक पिंडदान दिया था और श्राद्ध भी किया था। पुष्कर तीर्थ में एक पिंडदान दिया था, मतलब श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ के लिए मार्कंडेय मुनि के कहने पर दिया था। मार्कंडेय मुनि जी कितने ज्ञानी थे उस समय, सोचिए। और वहाँ जो पिंड कर्म किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। मतलब पुष्कर एक तीर्थ मात्र ऐसा है जहाँ पे पिंड कर्म जो किया जाता है वो उसका फल अक्षय हो जाता है। मतलब देखिए बाकी जगह तो फल जो है वो उसका प्राप्त हो जाता है, यहाँ फल अक्षय हो जाता है। मतलब इसकी कोई पुण्य की सीमा ही नहीं है पुष्कर तीर्थ की, इतनी बड़ी बात है। इसलिए वहाँ पिंडदान की महिमा का सबसे ज़्यादा महत्व गया है। वहाँ प्राचीन ईश्वर भगवान का स्थान है, प्राचीन ईश्वर के नाम से भगवान का स्थान है। और ये पूरा मार्कंडेय ऋषि का कथन है कि मार्कंडेय जी का कथन है कि वहाँ स्नान करने का कोई नियम नहीं है। चाहे आप वहाँ स्नान करने का कोई नियम नहीं, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, चाहे आप भोजन के बाद स्नान कर लें, चाहे भोजन के पहले कर लें, चाहे दिन में कर लें, चाहे दोपहर में करें, चाहे रात्रि में कर लें, वहाँ कभी भी किसी भी वक्त स्नान किया जा सकता है। वहाँ कोई स्नान के लिए नियम नहीं। बाकी सभी तीर्थों में स्नान के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, लेकिन इस पुष्कर तीर्थ में कोई नियम नहीं है। सब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ पुष्कर का तीर्थ है। वहाँ अभियोगा नाम की एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त वहाँ पे एक कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। एक रात्रि संध्या यदि वहाँ आपको रुकना जरूर चाहिए, शयन जरूर करना चाहिए। कहा गया है यदि आप एक रात्रि वहाँ शयन करते हैं, संध्या करते हैं, रुकते हैं, तो पितृ जो आपके हैं वो साक्षात आपको आकर दर्शन देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं और आपके समक्ष आते हैं। ऐसा आभास, ऐसा प्रभास आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ये शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है और ये बात कितनी सत्य है। आप वहाँ जाइए, घूमिए पुष्कर तीर्थ में और पुष्कर तीर्थ में जाके रहिए, एक दिन प्रवास करिए। यदि आपको अनुभव हो तो लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। लेकिन एक बात तो उसमें सत्यता कही गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने
अपने पिता दशरथ के लिए वहाँ पिंडदान किया मार्कंडेय ऋषि के कहने पर, जो 100% सत्य है। और पुराणों में जो बात कही है ये भी 100% सत्य है। इसे हमें मानना ही चाहिए और हमें इसका अनुभव भी करना चाहिए। कभी मौका मिले तो आपको पुष्कर तीर्थ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान का कोई नियम नहीं है, अन्य सभी तीर्थों में कुछ ना कुछ स्नान के नियम होते हैं। तो अब वीडियो में बस इतना ही। अब तक के लिए धन्यवाद।